हेलो स्टूडेंट्स। सो एक क्वेश्चन कंटिन्यूसली स्टूडेंट्स के थ्रू पूछा जा रहा था, तो आज उसका हम प्रॉपर सॉल्यूशन ऑलमोस्ट आपको समझा देते हैं डिटेल्स के साथ। तो क्वेश्चन था हमारे पास कुछ ऐसा, आइसोटोप्स दैट इज एच डी टी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन have nuclear spin quantum number respectively as, और ऑप्शंस भी दिए गए थे हमारे पास। ऑप्शंस थे आपके पास 1/2, आफ्टर दैट 3/2, 1। बी नंबर ऑप्शन था हमारे पास 1/2, 1, 1/2। सी नंबर ऑप्शन था आपके पास 1, 1/2, 1/3, सॉरी 3/2। और जो डी नंबर ऑप्शन था हमारे पास वो था 1, 1 और 1/2। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए थे। क्लियर। और इससे पूछा गया है हमारे पास कि इसमें जो आपका न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर है उसका ऑर्डर क्या हमारे पास क्या होगा। तो इसको हम समझ लेते हैं जरा होता क्या है। तो जैसे बात करी जा रही हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन क्या होता है 1H1। ऐसे ही हमारे पास यदि बात करी जाए ड्यूटेरियम की, तो ड्यूटेरियम क्या होता है आपके पास 1H2। और ट्राइटियम की बात करी जाए तो हमारे पास क्या होता है 1H3। तो अब सिचुएशन देखिए जरा हमारे पास यहाँ पर क्या है। यहाँ पर जो इसका ये एटॉमिक नंबर दिया गया है, हम कह सकते हैं आपके पास किसमें इतने इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने 1 इलेक्ट्रॉन एज वेल एज 0 क्या है इसमें न्यूट्रॉन। बात समझ में आ रही है। ऐसे यहाँ पर यदि आप देखो तो यहाँ पर सीधा सा लॉजिक है, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, मतलब 1 न्यूट्रॉन और 1 हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। और यहाँ पर यदि आप देखो तो 1 तो इलेक्ट्रॉन रहेगा ही रहेगा क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, और 3 - 1 दैट इज 2 न्यूट्रॉन। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब उसके बाद कॉन्सेप्ट इसमें ये लगाना था कि जब हम ऑलमोस्ट स्पिन क्वांटम नंबर फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए एक एनर्जी लेवल होता है। ये आपके पास एनर्जी लेवल है। इसमें होता क्या है हमारे पास कुछ ऐसा कि यदि हमारे पास समथिंग कुछ ऐसी कंडीशन दी गई है, इसका मतलब ये होता है हमारे पास नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसको बोलते हैं हम क्या सिंगलेट। क्लियर। यदि हमारे पास सपोज करो कुछ ऐसी कंडीशन दी गई है हमारे पास, समथिंग कुछ ऐसा, यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन, तो इसको हम क्या बोलते हैं आपके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और इसी को हम बोलते हैं क्या डबलेट, DOUBLET। और यदि हमारे पास सपोज करिए कुछ ऐसी कंडीशन दी गई है, कुछ ऐसी कंडीशन, तो इसका मतलब हमारे पास हो गया नो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कि मतलब इसमें कोई भी आपके पास, या कह सकते हो आपकी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वहाँ पर जो हमारे पास होता है उसको बोलते हैं हम ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं आपके पास ट्रिपलेट। अब आप बोलोगे सर ये कॉन्सेप्ट हमारे पास बताने के पीछे रीजन क्या था, तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था हमारे पास। अब आप देखिएगा जरा, कंडीशन ये हो रही है कि जो भी हमारे पास हाइड्रोजन है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये तो फैक्ट है कि वो कभी भी पेयरिंग नहीं करेगा। बात समझ में आ रही। और ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो यहाँ पर इसके लिए जो पॉजिटिव वाला होता है इसके लिए क्या होता है स्पिन क्वांटम नंबर +½ नेगेटिव वाले के लिए क्या होता है -½ लेकिन जब यहाँ पर क्वेश्चन में निकाला जाएगा तो उसका मैग्नीट्यूड लिया जाएगा सिर्फ, कि ओवरऑल हमारे पास कितना आया। इन द सेंस यहाँ पर आप देख रहे होगे 1 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ और सिर्फ, तो 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब आपके पास यहाँ पर वैल्यू सिर्फ और सिर्फ हाफ होगी, सिर्फ और सिर्फ हाफ होगी हमारे पास। अब वो +½ हो या -½ हो, लेकिन मैग्नीट्यूड तो आपके पास हाफ आ जाएगा। मतलब ये तो फैक्ट हो गया कि आपके पास 1H1 मतलब जो प्रोटियम होता है उसमें स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है हाफ। अब इसमें देखो 1 इलेक्ट्रॉन और 1 न्यूट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप कर सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के साथ पेयर अप कर सकता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के साथ पेयर अप कर जाए। सेम के साथ ना पेयरिंग करेगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना था आपके पास। ये ऑलमोस्ट मेंस में क्वेश्चन पूछा गया जेईई मेंस में, इसलिए आपको ये बताना पड़ा। यहाँ पर अच्छा सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था। तो अब आप बोलो कि इसमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करा रहा है, ये डबलेट की करा रहा है या फिर आपका सिंगलेट की करा रहा है या ट्रिपलेट की करा रहा है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर अब देखो अनपेयर्ड बोला गया है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी कि न्यूट्रॉन भी अनपेयर्ड है और इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर्ड है, मतलब 2 स्पीशीज अनपेयर्ड है और 2 स्पीशीज अनपेयर्ड है, मतलब यहाँ पर आपके पास क्या है ट्रिपलेट। तो इसके लिए हाफ हो जाएगा और इसके लिए हाफ हो जाएगा,
टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा 1। अब आप ये भी बोल सकते हो कि सर इसके लिए पॉजिटिव हाफ, इसके लिए नेगेटिव हाफ हो जाएगा सर, तो 0 हो जाएगा। तो स्पिन की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब कि 0 की कंडीशन इसमें तब पॉसिबल होती जब ये आपका सिंगलेट होता। क्या होता हमारे पास? सिंगलेट। कहने का मतलब ये दोनों आपस में क्या कर जाते हैं? पेयर कर जाते हैं। और हमने पढ़ा हुआ ये दोनों कभी पेयर नहीं करेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, ये आपका न्यूट्रॉन है। तो दैट इज द रीजन ये जब पेयर कभी नहीं करेंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी कि इसका भी पॉजिटिव हाफ होगा, इसका भी पॉजिटिव हाफ होगा, तो ओवरऑल हमारे पास कितना आ जाएगा? 1। कॉन्सेप्ट समझ में आया हमारे पास? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 0 सिंगलेट है। सिंगलेट कितना? 0, मतलब कोई भी पेयरिंग नहीं है। लेकिन ट्रिपलेट कितनी है? 1 ट्रिपलेट है, मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ रही? तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 0 सिंगलेट क्योंकि कोई पेयरिंग नहीं हो रही है, कॉमा 1 ट्रिपलेट। एक हमारे पास क्या है? ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट की वजह से ये हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? 1। अब यहाँ देखो आप, सेम कंडीशन, ये 2 न्यूट्रॉन्स हो गए, तो 2 न्यूट्रॉन्स की वजह से तो पेयरिंग हो जाएगी। 2 न्यूट्रॉन्स की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगी? पेयरिंग। कि मतलब आपके पास ये पेयरिंग कर गए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आपका पेयरिंग नहीं कर पाएगा। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? डबलेट की। बात समझ में आ रही है? क्या हो गया हमारे पास? डबलेट। डबलेट में यही तो पढ़ा हमने आपके पास कि 2 आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो पेयरिंग कर जाएंगे, एक अनपेयर्ड रहेगा, तो ये डबलेट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से समझिएगा, इसके थ्रू पॉजिटिव हाफ आया अपवर्ड के लिए और नेगेटिव हाफ आ गया डाउनवर्ड के लिए, तो ओवरऑल क्या आ गया? 0। और यहाँ पर आपके पास कितना आ गया? 1 अनपेयर्ड के लिए। तो पेयरिंग में कभी आपके पास ऑलमोस्ट स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू जनरेट नहीं होगी। बात समझ में आ रही? वो कभी आएगी जब आपका अनपेयर्ड होगा। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रॉन के थ्रू कंट्रीब्यूट होगा स्पिन में। तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा? हाफ 1 हाफ। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, कि उस पर कैसे हम फाइंड आउट करते हैं न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। आई होप बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ओके, सो एंजॉय, बी मोटिवेटेड एंड स्टे फोकस्ड।